सिद्दीकी साहब, आप इसे आगाज करती हूँ। इसका मतलब हुकूमत जो है वो अपने नंबर्स पूरे कर चुकी है और आज का जो होने वाला इशाइया है इसके बाद एक अहम ऐलान हो जाएगा और कल ये जो तरमीम होने जा रही है वो भी अपने जोर शोर के साथ मुकम्मल हो जाएगी, पास हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रिया, बहुत शुक्रिया। आपका इंट्रो सुन के मुझे थोड़ी हंसी आ गई कि अच्छा। बिलावल जो है वो जीनत बनेंगे। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। उसमें जो मामलात आपके सामने आ रहे इस आईनी थे तरमीम की जीनत ही बिलावल भुट्टो जरदारी से है सिद्दीकी साहब। अच्छा, बहरहाल ये जिस तरह तरमीम लेके आ रहे हैं ना, ये बहुत गलत तरीका है। वैसे अभी तक इनके पास वोट पूरे नहीं हुए और देखिए सेनेटर डॉक्टर जरका का बयान सुन के तो मतलब इंसान क्या करे, किस मुल्क में रह रहे, दुनिया में रह रहे हैं। आप आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पास करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने लोगों को अगवा किया हुआ है। इनके कानून लाने के लिए कानून तोड़ा जा रहा है। इस तरह तो कानून नहीं बनता है। आपके पास नंबर्स पूरे नहीं है। आप जिस तरह नंबर्स पूरे कर रहे हैं तो धौंस और धांधली चल रही है। दूसरी तरफ जो आपके ओपोनेंट है, अपोजिशन है, इमरान खान साहब है, वो तो आपने समझे कि किसी का हाथ पैर बांध के तो सारी पार्टीज मिलकर एक बंदे से मुकाबला करना चाह रही है। ये तो ओपन डिबेट्स होनी चाहिए। आपने इमरान खान साहब के मिलने के ऊपर पाबंदी लगाई है ताकि आप पीटीआई को प्रेशराइज कर सके। पीटीआई के एमएनएस को, सेनेटर्स को आप प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको पैसों की ऑफर कर रहे हैं। ये दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा कि इस तरह आईनी तरामीम लाई जाए। आईनी तरामीम तो बड़ी अफवाम और तफहीम के साथ लाया जाता है और इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी के वो किस तरह उस वक्त की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को ऑन बोर्ड लाए और उन्होंने आइन बनाया। लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी, मौजूदा पीपल्स पार्टी, इसका रवैया देख के हैरानी होती है, जिसमें रजा रब्बानी जैसे लोग मौजूद हैं, कमर जमान कायरा जैसे लोग मौजूद है, फारूक नाइक जैसे बड़े जय्यद सियासतदान हैं। लेकिन ये किस तरफ जाना चाह रहे हैं, ये क्या शो करना चाह रहे हैं? तो मुझे तो ये आईनी तरामीम जो है जोर जबरदस्ती का सारा मामला लग रहा है और ये अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं ताकि आने वाले वक्तों में इन्होंने जो जो ठीक। आइन आइन शिकनी की हुई है उसकी सजा इनको ना मिल सके। तो ये चाहते हैं कि अच्छा, जज भी ये कुछ आइन शिकनियां तो हो चुकी हैं, कुछ आइन शिकनियां होने जा रही हैं मुस्तकबिल में। ये सारा ना सब फ्लोर क्रॉसिंग से की जाने वाली आईनी तरमीम की कानूनी हैसियत क्या होगी, फर्ज करें हो गई। सबसे पहले तो देखें कैसी दिलचस्प बात है कि एक ऐसी कौम जो भूखी नंगी है, जिनके 60% घर जो है ना ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, उनके जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं अशाइया कर रहे हैं। उसके बाद वो कॉफ़ी पीने जाएंगे एक के घर, फिर उसके बाद टूटी फलूटी खाने जाएंगे किसी और जगह पे और कह मारेंगे कि हमने बहुत बड़ा एक किला फतह कर लिया। ये वही पुराने सारे घाघ हैं जो पहले भी इसी तरह बैठ के से बकरे। फजलुर रहमान साहब को सिर्फ मता है उसमें से लूट मार का नहीं मिला था तो वो अलग हो गए थे, उन्हें वापस ऑफर हो गई, वो आ गए। तो ऐसे लोग जो के अवामी मैंडेट ही नहीं लिए हुए, अगर वो पार्लियामेंट में बैठ के और अपनी मर्जी की आइन साजी करते हैं, कानून साजी करते हैं, तो इससे बड़ा रियासत के साथ कोई मजाक नहीं हो सकता। और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है मेजॉरिटी वाली, उसको आप जिंदा में बंद कर दें जैसे अनारकली को किया था उनको नीला गुंबद बना दें आप और कहें कि जी बस आइन की वो है। तो ये याद रखिएगा, बिलावल भुट्टो ज़रूर नवासे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के और बीबी शहीद के बेटे हैं, लेकिन आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो जन्नत के अंदर खुश नहीं होंगे। उन्होंने जिस सिविल सुप्रीमेसी के लिए जंग लड़ी और इस्टेब्लिशमेंट के हाथों मारे गए, आज उनको वो जन्नत में एक अल्लाह उनको खुश रखे तकलीफ में होंगे कि उनकी औलाद भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। भुट्टो को कोई नहीं मार सकता सिवाय जरदारी साहब के और बिलावल भुट्टो के, और आप वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। शायद मसद एहतराम के बानी पाकिस्तान की रूह भी कांप उठी होगी जब उन्हें खुद पता चला होगा और किसी ने बताया होगा कि बिलावल कह रहे हैं कि आप चाहते थे कि वफाकी आईनी अदालत बने। ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी है। बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुझे अगर आप रोकेंगे नहीं तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। नहीं, आप करें बात, आप करें पहले जी अर्ज ये है कि मेरे दोनों बड़े भाई हैं, सिद्दीकी साहब भी और इसार भाई भी। इनके लिए शेर है, वो हैरान हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा गर को मैं। भाईजान नोहा गरी ऐसी शानदार मेरे दोनों भाई करते हैं। अच्छा, नसीम भाई फरमा रहे हैं जी वो मुसवदा अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुतफ़िका तौर पे आइन करवाया
वो बिलावल भुट्टो हर जगह जगह हाई कोर्ट जा रहा है, मुसव्वदा एक्स पे शेयर कर लिया, 4 जमातों ने मुसव्वदे दिए जो इकट्ठे हो गए। ज़रा आप भी कल जो है वो आयन जो है वो तरमीम जो है वो टेबल करवा के वोटिंग करवाने पे चली गई हैं। अभी तो ये तय होना बाकी है। मैं नहीं गई, ये हुकूमत तैयारी कर रही है। आप मीडिया में चलने वाली खबरें देखें कि कल कहा गया है कि आप अपने जो मेंबरान हैं उनको मुकम्मल कीजिए। हमें कुछ फैक्ट्स पे जाना है। इसका मतलब जो जिसके ऊपर तकिया किए हुए हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन चैनल्स के ऊपर वो फिर गलत खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। फैक्ट्स पे जाइए। 4 मुसव्वदे आपको आए हैं, आपको अभी और मजीद पार्टीज ने मुसव्वदा देना है। एक कमेटी बनी है जिसने रिव्यू करना है, उसकी ज़ेली कमेटी का मुसव्वदे भी वैसे उस तरीके से आए हैं कि सहाफी हजरात जराए से पकड़ रहे हैं या अपने जोर पे पकड़ रहे हैं। ये पार्टियां टेबल करने को उस वक्त भी तैयार नहीं है। ना जो जिन पार्टीज ने सबमिट असल मुसव्वदा तो किसी के पास है ही नहीं, वो तो कहीं और है। वो तो ऐन मौके पे इन्हें पकड़ाया जाएगा कि इन्हें असल ये देखे ना, फिर मैंने आपसे कहा था बात तो अपने तौर पे लिए आपके जितने एतराजात हैं ज़रा आप मेरा स्टेटमेंट मुकम्मल होने दीजिए, फिर कर लीजिए। तो 4 पार्टी मेरे प्रोड्यूसर्स ने कहा मैडम जी टाइम खत्म हो गया, इसलिए 4 पार्टीज ने मुसव्वदे दिए, उन्होंने एक्नॉलेज किया जी हमने दे दिए हैं। अभी मजीद आने हैं। ज़ेली कमेटी बनी है जिन्होंने मुसव्वदों को रिव्यू करना है, फिर ड्राफ्ट करना है। उसकी आज इजलास जो है पीटीआई की रिक्वेस्ट पे कल तक के लिए पोस्टपोन किया गया है। सो ये जो कहना कि कल ही हो जाएगा तो ये तो एक पॉसिबल नहीं है। अच्छा। और जब तक कंसेंसस नहीं होता तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी तरफ लेकिन बिलावल ये कह चुकी है कि बुखारी साहब कि कंसेंसस हो या ना हो, मौलाना माने या ना माने, अब तो मौलाना मान गए हैं, हम तब भी कर लेंगे। जिसके पास नंबर गेम पूरी है, अगर वो ले आता है कोई अमेंडमेंट तो फिर ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। नंबर गेम कैसे पूरी होगी? नहीं है ना, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि नंबर गेम पूरी है तो लेट देम शो। इस तरीके से जैसे डॉक्टर जरका साहिबा का भी एक वीडियो बयान जारी हुआ। अब जरका साहबा ने वीडियो बयान जारी किया, क्या किसी सहावी ने पूछा कि कोई एविडेंस भी दे दीजिए? हमारे मीडिया का प्रॉब्लम क्या है? मीडिया क्या है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या है? क्रेडिबिलिटी और एक्यूरेसी क्या है? नंबर 1 कि आप किसी पे एलिगेशन लगाते हैं या आप कोई क्लेम करते हैं, आपको उसकी एविडेंस देनी है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं तो फिर आप एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। मीडिया का काम सबसे पहले ये होना चाहिए कि डॉक्टर जरका से पूछते, अब उन्होंने वीडियो बयान जो हम नशर कर रहे हैं, बताइए जनाब कोई एविडेंस कहाँ पे रखा गया है, कौन अशखास हैं, क्या आपके पास सबूत है कि उन्हें अगवा किया गया? कोई वीडियो एक सेकंड से भी नहीं मिला ना जिन्हें पार्लियामेंट के अंदर से उठा लिया गया नकाबपोशों ने। उनके बारे में तो सबूत था ना यार, उनके बारे में तो सबूत था। लेकिन हमारी आंखों में से किसी ने नहीं देखा। सिद्दीकी साहब कुछ कह रहे हैं। ये अब देखिए जी सिद्दीकी भाई, आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं, आप फरमा लीजिए, फिर मैं अर्ज कर दूंगा जी।